हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। क्या सिनेरियोज थे हम जो हमसे हैंडल नहीं हो पा रहे थे और जिसकी वजह से ये चीज़ हमको इंट्रोड्यूस की गई। तो हम लोग यहाँ पर मेनली कवर करेंगे लॉन्च इफ़ेक्ट को, डिस्पोजेबल इफ़ेक्ट को और हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको। तो चलिए सबसे पहले वो एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, किस केसेस में हम इनको यूज़ करते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सील्ड क्लास बनाऊंगा और इस सील्ड क्लास का जो नाम होगा वो होगा रिजल्ट टाइप। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लाइक सक्सेस। ये एक रिजल्ट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास लोडिंग के लिए। और उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा आइडियल केस में। सो यहाँ पर रिजल्ट टाइप। ठीक है, तो ये सील्ड क्लास सिंपल सा है। अब हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे लॉन्च इफेक्ट। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा जिसका हम लोग नाम देंगे फेक व्यू मॉडल। ये एक व्यू मॉडल होगा और ये व्यू मॉडल एक्सटेंड करेगा हमारे व्यू मॉडल को। इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे स्टेट नाम से और इसका जो टाइप होगा वो होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ रिजल्ट टाइप, मतलब अपना सील्ड क्लास। और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे रिजल्ट टाइप डॉट आइडियल। अब इस व्यू मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे गेट डेटा और इसको हम लोग लॉन्च करेंगे इसके व्यू मॉडल स्कोप में। सबसे पहले हम लोग अपने स्टेट में वैल्यू को असाइन करेंगे लोडिंग। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोग डिले इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट अस सपोज 3 सेकंड का। उसके बाद हम लोग अपने स्टेट के वैल्यू में अगेन रिजल्ट टाइप डॉट सक्सेस को अपडेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया फेक व्यू मॉडल तैयार। एंड यहाँ पर हम लोग अपने कंपोजेबल को क्रिएट करेंगे। तो इस कंपोजेबल का जो नाम होगा वो होगा लॉन्च इफेक्ट्स एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें हम लोग पास करेंगे फेक व्यू मॉडल। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्टेट नाम से, जो कि हमारे इस फेक व्यू मॉडल के स्टेट के वैल्यू को कंटेन करेगा। उसके बाद हम लोग अपने फेक व्यू मॉडल के गेट डेटा को कॉल करेंगे और फिर अपने स्टेट को चेक करेंगे। यदि स्टेट का टाइप हुआ हमारे पास लोडिंग, तो उस केस में हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। बेसिकली कंपोजेबल अपना हम लिख रहे हैं मॉडिफायर फिल मैक्स साइज और इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट है वो हम देंगे सेंटर में। और यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करेंगे अपने लोडिंग के केस में। और यदि ऐसा केस हुआ कि हमें सक्सेस मिल गया तो उस केस में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपोजेबल को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट और इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर की जगह यूज़ करेंगे एक टेक्स्ट को। और ये टेक्स्ट में जो इसका टेक्स्ट होगा वो होगा सक्सेस। और यदि ये आइडियल रहता है तो आइडियल केस में अगेन कंपोजेबल जैसे हमारा सक्सेस में होगा, सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा और इस सक्सेस को मैं कर दूँगा आइडियल। ठीक है, और इस लॉन्च इफेक्ट एग्जाम्पल को हम कॉल करेंगे अपने मेन एक्टिविटी से लॉन्च इफेक्ट एग्जाम्पल और यहाँ पर एक फेक व्यू मॉडल हम इसमें पास कर देंगे। ठीक है, हम इसको रन करेंगे और देखिए एप्लीकेशन अपना रन हो रहा है, आइडियल केस है और यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस बार दिखना चालू हो चुका है, दैट मीन्स लोडिंग का केस है। और 4 सेकंड बाद हमें यहाँ पर सक्सेस दिखना चाहिए। तो सक्सेस दिखा लेकिन फिर से लोडिंग होने लगा। बेसिकली क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने फाइल में और यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये चीज़ कॉल हुई, इस पर्टिकुलर लाइन के बाद हमारे पास एग्जीक्यूट क्या हुआ, फेक व्यू मॉडल डॉट गेट डेटा। तो गेट डेटा जैसे हमने कॉल किया, इसने इसके स्टेट में चेंज किया और इसके स्टेट बनाया लोडिंग। तो ये चीज़ अपडेट हो गई क्योंकि हमारा फेक व्यू मॉडल का स्टेट अपडेट हुआ है, इसलिए ये स्टेट अपडेट हुआ है। तो रिकम्पोज जो है अपने आप को रिकम्पोज करेगा ताकि जितने भी हमारे पास कंपोजेबल हैं वो अपडेट हो जाएं। तो ये अपने आप को जैसे ही रिकम्पोज करने गया, देन अगेन ये चीज़ कॉल हो गई फेक व्यू मॉडल डॉट गेट डेटा। तो ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई, इसने इसके स्टेट में चेंज किया जिसकी वजह से ये लॉन्च इफेक्ट एग्जाम्पल फिर से अपने आप को रिकम्पोज किया। तो ये बार बार होने के कारण ही यहाँ पर आपको ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लोडिंग दिखता है, सक्सेस दिखता है, फिर से लोडिंग दिखता है, फिर सक्सेस दिखता है, फिर से लोडिंग दिखता है, फिर से सक्सेस दिखता है। तो इसका कारण यही है।
अब इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉन्च इफेक्ट। तो लॉन्च इफेक्ट में हमारे पास होता है की और ब्लॉक। ये ब्लॉक के अंदर हमें कोरूटीन स्कोप मिलता है। दैट मीन्स आप सस्पेंड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और अभी आप देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी वो हमें अभी नहीं देखने को मिलेगी। आइडियल केस है, ये हमारे पास प्रोग्रेस बार है और ये सक्सेस। दोबारा आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि हमने यहाँ पर लॉन्च इफेक्ट का यूज़ कर लिया है। साइड इफेक्ट का जो हमारे पास आप बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ऐसा है। साइड इफेक्ट इज़ एनीथिंग दैट स्केप द स्कोप ऑफ अ फंक्शन। कहने का मतलब ये साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकता है जो कि किसी भी फंक्शन के स्कोप को स्केप करे। सो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है जेटपैक कंपोज का कंपोजेबल और उसका स्कोप है ये करली ब्रेसेस से यहाँ तक इस पर्टिकुलर फंक्शन का स्कोप है। तो मैं इसके स्कोप को स्केप कर रहा हूँ बाय यूजिंग लॉन्च इफेक्ट। हैंडलिंग इसको आप बोल सकते हो, आपने साइड इफेक्ट को हैंडल किया प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के मेनली हैंडलर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने इफेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। पहला होता है लॉन्च इफेक्ट जो आप देख सकते हो, सेकेंड होता है डिस्पोजेबल इफेक्ट और थर्ड होता है साइड इफेक्ट। अब ये 3 जो हमारे पास हैंडलर्स हैं इनके ऊपर भी कैटेगरी है। मतलब हमारे पास जो साइड इफेक्ट होते हैं मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड साइड इफेक्ट, एक होता है नॉन सस्पेंडेड साइड इफेक्ट। सस्पेंडेड साइड इफेक्ट के अंदर हमारा लाई करता है लॉन्च इफेक्ट, रिमेंबर कोरूटीन स्कोप। नॉन सस्पेंडेड के अंदर हमारा लाई करता है डिस्पोजेबल इफेक्ट और हमारा जो साइड इफेक्ट है ये दोनों नॉन सस्पेंडेड होते हैं। तो सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड का मतलब ये है जो ब्लॉक आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें आप सस्पेंड फंक्शन को कॉल कर सकते हो, बस इतना ही। लॉन्च इफेक्ट का यूज़ करके यदि आप कोई चीज़ को रिमोट डेटा सोर्स से लाना चाहते हो या फिर कोई हैवी टास्क करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पर सस्पेंड फंक्शन की फैसिलिटी मिलती है, कोरूटीन स्कोप हमें मिलता है और इसमें आप सस्पेंड फंक्शन को ईजिली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो कैटेगरी है वो है सस्पेंडेड इफेक्ट्स। तो लॉन्च इफेक्ट में हमने सबसे पहले पास किया है की यूनिट, आप यहाँ पर देख सकते हो ये यूनिट, ये हमने क्यों पास किया है? तो जैसे हम इस कंपोजेबल को पहली बार कॉल करेंगे तो लॉन्च इफेक्ट कॉल होगा। ठीक है, वो की को चेक करेगा। तो पहली बार में की उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो वो उस की को इनिशियलाइज कराएगा यूनिट से। उसके बाद वो एक कोरूटीन स्कोप क्रिएट करेगा, नया कोरूटीन स्कोप, और उसमें ये फेक व्यू मॉडल डॉट गेट डेटा को कॉल करेगा। ठीक है, अब दोबारा जब ये रिकम्पोज हुआ तो लॉन्च इफेक्ट फिर से कॉल होगा। सबसे पहले वो की को चेक करेगा क्योंकि प्रीवियस उसका की क्या रहा होगा, यूनिट, तो इस बार भी उसको यूनिट ही मिलेगा। तो यदि दोनों के सेम है तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम इस की का यूज़ करते हैं। ये की अगर आपने एक बार ही कोई फिक्स कॉन्स्टेंट भेज दिया तो वो केवल एक ही बार इस लॉन्च इफेक्ट के इस कोरूटीन स्कोप ब्लॉक को कॉल करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। और यदि आप ऐसा चाहते हो कि इस लॉन्च इफेक्ट के ब्लॉक को बार बार कॉल करना तो आपको हर रिकम्पोजिशन पे इस की को अपडेट करना होगा, नहीं तो आप नहीं कॉल कर सकते यहाँ पर। सेकंड मेन थिंग, ये कोरूटीन स्कोप तभी तक लाई करेगा जब तक आपका कंपोजेबल लाई करेगा। जैसे आपका कंपोजेबल हटा वैसे ही आपका ये कोरूटीन स्कोप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मेमोरी लीक प्रिवेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा लॉन्च इफेक्ट है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कोरूटीन स्कोप की। तो लॉन्च इफेक्ट की काफ़ी सारे यहाँ पर लिमिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि लॉन्च इफेक्ट एक कंपोजेबल है, तो कंपोजेबल फंक्शन के अंदर ही आप लॉन्च इफेक्ट को कॉल कर सकते हो। सेकंड, इसके लाइफ साइकिल में आप कुछ नहीं कर सकते, लाइफ साइकिल टोटली डिपेंड करता है हमारे कंपोजेबल के लाइफ साइकिल पर। तो यदि मैं चाहूँ कुछ ऐसा क्रिएट करना जिसके लाइफ साइकिल को हम मैनेज कर पाएँ या फिर उसको कब डिस्ट्रॉय करना है कब चलाना है हम मैनेज कर पाएँ और उसको हम लोग किसी भी जगह से कॉल कर पाएँ, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि इसको हम कॉल कहाँ से नहीं कर सकते। तो मान लो ये सक्सेस का केस है और मैं यहाँ पर सक्सेस में एक बटन ऐड करता हूँ। ठीक है, और इस बटन के ऑन क्लिक पर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा लॉन्च इफेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम मिल रही है। प्रॉब्लम ये है कि एक कंपोजेबल फंक्शन नॉन कंपोजेबल फंक्शन के अंदर नहीं रन हो सकता है, आप नहीं क्रिएट कर सकते उसको। तो वही ये बता रहा है, कंपोजेबल इन्वोकेशन कैन ओनली हैपन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपोजेबल फंक्शन। दैट मीन्स ये तो मैं नहीं कर सकता, इतना तो कन्फर्म है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं कर क्या सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्कोप क्रिएट कर सकता हूँ। वेल, अब हम लोग दूसरा तरीका
डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। सो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक रिमेंबर कोरूटीन स्कोप, और इसकी हेल्प से अब मैं ऑन क्लिक में अपने इस फेक व्यू मॉडल डॉट गेट डेटा को कॉल कर सकता हूँ। स्कोप लॉन्च फेक व्यू मॉडल डॉट गेट डेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी हमको एक कोरूटीन स्कोप ही प्रोवाइड कर रहा है, और इसका फ़ायदा लॉन्च इफेक्ट के ऊपर ये है कि इसको हम किसी भी ऑन क्लिक में या फिर जहाँ पर भी हमें इवेंट हैंडल करना है वहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड, ये जो स्कोप है ये टाइटली बाउंड होता है हमारे इस कंपोजेबल के लाइफ साइकिल से। दैट मीन्स हमारा कंपोजेबल यदि लीव हुआ कंपोजिशन से तो ये भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा यदि हमारा कंपोजेबल अभी तक स्क्रीन पर है, मतलब कंपोजिशन वो कर रहा है, उस दौरान यदि मैं इस स्कोप को हटाना चाहूँ या फिर कैंसिल करना चाहूँ तो वो भी मेरे पास यहाँ पर फैसिलिटी है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है रिमेंबर कोरूटीन स्कोप का ओवर लॉन्च इफेक्ट। तो इस बटन में जो मैंने यहाँ पर लॉन्च किया है, इसको मैं रिसीव करता हूँ एक वेरिएबल जॉब नाम से, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें रिटर्न करता है जॉब। अब मैं चाहता हूँ इस जॉब को कैंसिल करना, तो वो आप इजीली कर सकते हो। और जब आप जॉब डॉट कैंसिल करोगे दैट मीन्स ये पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर यूज़ करते हो स्कोप डॉट कैंसिल, तो स्कोप डॉट कैंसिल जैसे आपने किया दैट मीन्स जितने भी ये ब्लॉक्स आपने क्रिएट किए होंगे, के केस में ये स्कोप डॉट लॉन्च 10 हैं, तो यदि आपने स्कोप डॉट कैंसिल को कॉल किया तो वो 10 के 10 ब्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जितने भी उसके अंदर रन होने वाली चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है वो लॉन्च इफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं रिमेंबर अपडेट स्टेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर उन सारी चीज़ों को मैं करूँगा। सो मैं इसका नाम दूंगा रिमेंबर अपडेट, एंड ये एक फ़ाइल होगा, और इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं कंपोजेबल रिमेंबर अपडेटेड स्टेट। इसके अंदर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक बॉक्स, और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम का, और कॉलम के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे बटन्स। सो बटन में जो इसका कंपोजेबल होगा वो होगा रेड, ठीक है। ये इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो दिखेगा, एंड इसी बटन को मैं करता हूँ कॉपी और जस्ट इसके नीचे कर देता हूँ पेस्ट, और इसका मैं नाम दूंगा ब्लू। टॉप पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका हम लोग नाम देंगे कलर, और ये बेसिकली रिमेंबर ब्लॉक के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ स्ट्रिंग को। तो मुझे यहाँ पर रिमेंबर को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो जो इसका टेक्स्ट है वो उस कलर पे मतलब हम लोग सेव करना चाहते हैं। सो कलर वैल्यू, क्योंकि ये रेड है तो मैं यहाँ पर रेड से इसको अपडेट कर दूँगा, एंड यदि ये हमारे केस में ब्लू होता है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कलर के वैल्यू को, और इस बारी में इसमें ब्लू को स्टोर कर दूंगा। तो ये हमारा हुआ रिमेंबर अपडेटेड स्टेट कंपोजेबल। हम लोग एक कंपोजेबल और बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे टाइमर, और ये जो कलर होगा हम इसमें पास करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं लॉन्च इफेक्ट का यूज़ करूँ, और इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिले डालूँ 4 सेकंड का, और उसके बाद मैं इस कलर को लॉक कैट पे शो करूँ, को शो करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, और मैं हर क्लिक पर एक लॉक कैट डालूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि हमने लास्ट टाइम पर कौन सा बटन क्लिक किया था। तो मैं एक्चुअली में चाहता क्या हूँ, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और जो बटन पे हम लास्ट में सबसे क्लिक करेंगे वो वैल्यू स्टोर होगी इस कलर में, ठीक है। और वो कलर को हम चाहते हैं यहाँ पर लॉक कैट करना, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर कोड है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर रेड डालेंगे, एंड इस ऑन क्लिक के अंदर हम लोग ब्लू, स्टैक को हम लोग स्ट्रिंगिफाई कर देंगे। ओके, तो ये हमारा लॉक कट हो गया बटन क्लिक रेड पे, और ये हमारा बटन क्लिक ब्लू के केस में लॉक कट है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस टाइमर को कॉल करेंगे अपने इस कंपोजेबल में, और उसमें भेजेंगे अपने इस कलर के वैल्यू को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास हमारा कंपोजेबल इसमें 2 बटन है, ठीक है। और दोनों बटन की क्लिक पर हम इस कलर को अपडेट कर रहे हैं,
और हम ये चाहते हैं कि जो अपडेटेड या फिर जो लास्ट में हमने बटन को क्लिक किया है उसके कलर को हम लोग यहाँ पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं और मैं इस कलर के वैल्यू को इनिशियलाइज़ कराता हूँ नन से, ताकि मुझे मालूम पड़े यदि इनिशियलाइज़ नहीं हुआ होगा तो मुझे लॉग कट में नन दिखेगा। ठीक है, और मैं इस रिमेंबर अपडेट स्टेट को कॉल करता हूँ अपने मेन एक्टिविटी से। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड अपने कंपोजेबल को पेस्ट करके इसको करता हूँ इंपोर्ट और मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर रन हो चुका है। तो मैं ब्लू पर जल्दी जल्दी क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर के केस में मुझे नन मिला है, लेकिन जब मैं इस ब्लू पे क्लिक किया था तो हमारे केस में जो बटन पे मैंने लॉक कट लगाया हुआ है ब्लू के केस में, आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा रिमेंबर अपडेट स्टेट ब्लू, लेकिन इस टाइमर में तो मुझे नन मिला। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मतलब मैंने तो कुछ गलती की है ना, और वो गलती क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हुआ क्या, जैसे ही हमारा ये कंपोजेबल स्टार्ट हुआ तो हमारा टाइमर कॉल हो गया। ठीक है, टाइमर कॉल हुआ तो लॉन्च इफेक्ट स्टार्ट हो गया, और लॉन्च इफेक्ट की क्या है यूनिट, दैट मीन्स ये एक ही बार रन होगा। और जब ये एक ही बार रन होगा तो शुरू के केस में हमारे पास कलर में क्या वैल्यू रही होगी, तो इनिशियलाइजेशन का टाइम इसमें था नन। तो जैसे ही कंपोजेबल स्टार्ट हुआ इसने इस कलर वैल्यू मतलब नन को यहाँ पर पास कर दिया और यहाँ पर मुझे मिला नन। मैं भले इसको कितनी बार अपडेट कर लूँ इस कलर के वैल्यू को अपने ऊपर वाले कंपोजेबल में, यहाँ पर कितनी बार भी इस पर क्लिक करके अपडेट कर लूँ, लेकिन जब वो पहली बार कॉल हो गया हमारा लॉन्च इफेक्ट तो वो दोबारा कॉल होता नहीं, आपको पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर की को यूनिट रखा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है यार कि इन 4 सेकंड का जो डिले है इसमें मैं चेंज करूँ अपने इस बटन क्लिक पर और मुझे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो? यस, उसका तरीका है आपके पास, और उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको यूज़ करना है एक वेरिएबल जिसका हम लोग नाम देंगे कलर्स, और इसको इनिशियलाइज करना है रिमेंबर अपडेटेड स्टेट से। इसमें आपको भेजना होगा न्यू वैल्यू किसकी? अपने इस कलर की। ठीक है, और इस कलर्स को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो होगा क्या, ये 4 सेकंड का जब डिले होगा, अगर उस दौरान आप यहाँ पर कुछ चेंज करोगे ना तो वो भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारा कंपोजेबल स्टार्ट हो चुका है। मैं ब्लू पे जल्दी जल्दी क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया, और ये देख सकते हो आप टाइमर के अंदर अभी मुझे क्या मिल रहा है, म्यूटेबल स्टेट वैल्यू क्या है उसकी, ब्लू, क्योंकि मैंने यहाँ पर कलर्स के वैल्यू को नहीं कॉल किया था। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे ब्लू मिलता। ठीक है, बाय द वे हमें समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम इस डिले के दौरान अपने इस कलर को अपडेट कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर कलर पास किया उसकी लास्ट वैल्यू जो मोस्ट रिसेंट अपडेटेड वैल्यू होगी उसको कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो बाय यूजिंग रिमेंबर अपडेट स्टेट आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा रिमेंबर अपडेटेड स्टेट। तो बेसिकली हम लोगों ने सस्पेंडेड इफेक्ट्स को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नॉन सस्पेंडेड साइड इफेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे डिस्पोजेबल इफेक्ट को। तो चलिए डिस्पोजल इफेक्ट के बारे में सीखते हैं। तो नॉन सस्पेंड साइड इफेक्ट सीखने के लिए हम लोग नया एक फाइल बनाते हैं जिसका हम लोग नाम देने वाले हैं नॉन सस्पेंड फाइल्स, और ये एक फ़ाइल होगा और इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं कंपोजेबल जिसका हम लोग नाम देंगे डिस्पोजेबल एग्जाम्पल, और इसमें हम लोग पास करेंगे बैक प्रेस डिस्पैचर, क्योंकि जितने भी हमारे नॉन सस्पेंड इफेक्ट्स होते हैं, डिस्पोजेबल इफेक्ट हो गया, ये सब मेनली हम लोग यूज़ करते हैं कॉलबैक्स को अटैच या फिर रिमूव करने के लिए ड्यूरिंग द कंपोजिशन। और जैसे हमारा कंपोजिशन लीव होता है वैसे ही हम लोग इस ऑन डिस्पोज मेथड से अपने सारे जितने भी कॉलबैक्स होते हैं उनको हटा सकते हैं। तो ये हमें मिलता है डिस्पोजेबल इफेक्ट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉलबैक क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर कॉलबैक क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑन बैक प्रेस्ड कॉल बैक, इसमें मैं भेजूंगा ट्रू, और इसके अंदर हमें यहाँ पर ओवरराइड करना होगा हैंडल ऑन बैक प्रेस्ड। ठीक है, और इसको मुझे अटैच करना है अपने बैक प्रेस्ड डिस्पैचर पे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एज अ पैरामीटर इस कंपोजेबल में पास कर रखा है। तो उसको हम करेंगे यूजिंग डिस्पोजेबल इफेक्ट। यहाँ पर हमें की भेजनी पड़ेगी, तो की मैं भेजता हूँ बैक प्रेस्ड डिस्पैचर, क्योंकि जब भी हमारा बैक प्रेस्ड डिस्पैचर चेंज होगा तो मैं चाहता हूं कि ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। और आप देख सकते हो ये ब्लॉक कोई कोरूटीन स्कोप ब्लॉक नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आप कोई सस्पेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अंदर हमें यहाँ पर मिलता है ऑन डिस्पोज नाम का फंक्शन, और ये फंक्शन तब कॉल होता है जब हमारा कंपोजेबल कंपोजिशन को लीव करता है। तो इस केस में मैं अपने कॉल बैक को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये लॉन्च इफेक्ट या फिर कहीं भी नहीं है, ये केवल आपको डिस्पोजेबल इफेक्ट में मिलेगा।
और हम चाहते भी यही हैं कॉल बैक तभी तक रहे जब तक हमारा स्क्रीन विजिबल हो यूज़र को, तो उस केस में हम डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं इस कॉल बैक को अटैच करूँगा अपने बैक प्रेस डिस्पैचर पे। सो बैक प्रेस डिस्पैचर, ऐड कॉल बैक, और यहाँ पर मैं अपने कॉल बैक को भेज दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बेसिकली आप डिस्पोजेबल इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। तो डिस्पोजेबल इफेक्ट्स का तो वहाँ पर मेनली यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको कॉल बैक को अटैच या फिर रिमूव करना होता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंपोजेबल लाइफ साइकिल। तो इसको मैं रन करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ लॉग कैट मैसेज डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑन डिस्पोज कॉल होगा तो कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर जब हमारा लॉक डिस्पोजेबल इफेक्ट स्टार्ट होगा तो कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार्ट एंड हैंडल बैक प्रेस। तो मैं यहाँ पर अपने एक्टिविटी को फिनिश करूँगा। तो एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए मुझे एक्टिविटी का रेफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक्टिविटी मेन एक्टिविटी का एक पैरामीटर यहाँ पर सेंड कर दूँगा, और इस एक्टिविटी के हेल्प से मैं इसको कर दूँगा फिनिश। ठीक है, और इस डिस्पोजेबल एग्जाम्पल को मैं कॉल करूँगा अपने मेन एक्टिविटी से। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट करता हूँ और अपने कंपोजेबल करूँगा पेस्ट, इंपोर्ट दिस, और एक्टिविटी में भेजूँगा दिस, और बैक प्रेस्ट डिस्पैचर में भेजूँगा दिस डॉट ऑन बैक प्रेस डिस्पैचर। एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर रन हो रहा है, आप देख सकते हो। सो मुझे यहाँ पर अपना टैग ढूंढना है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें टैग मिला है डिस्पोजेबल एग्जाम्पल स्टार्ट। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर बैक प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर मिला ऑन डिस्पोज, दैट मीन्स हमारा ऑन डिस्पोज कॉल हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कंपोजेबल जब तक आपका लीव करेगा तभी तक आपको ये डिस्पोजेबल इफेक्ट अटैच मिलेगा, और जैसे ही आपका कंपोजिशन को स्टॉप करेगा या फिर लीव करेगा तो उस केस में ये चीज़ भी यहाँ पर ऑन डिस्पोज को कॉल करेगी। तो आपको जो भी करना हो उस दौरान आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल इफेक्ट्स का। ओके, सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट हमारा साइड इफ़ेक्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल बनाता हूँ साइड इफ़ेक्ट नाम से, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं मॉडिफायर का यूज़ करूँगा, फिल मैक्स साइज दूंगा इस मॉडिफायर की हेल्प से। उसके बाद इसके कंटेंट को मैं सेंटर में अलाइन कर दूँगा, और इसमें क्रिएट कर दूँगा एक टेक्स्ट जिसको हम बोलेंगे साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, और मान लो मेरे पास यहाँ पर इस कंपोजेबल के बाहर कोई एक वेरिएबल है आई जिसका टाइप है इंट और इनिशियलाइज है 0 से, तो मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करना। तो ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, इससे आपके कोड में साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो ये पर्टिकुलर लाइन क्रिएट करेगा एक साइड इफ़ेक्ट आपके इस कंपोजेबल में। तो इसको हैंडल करने का जो तरीका है वो है ये कि आप एक साइड इफ़ेक्ट का ब्लॉक लो और उसके अंदर इस चीज़ को करो इंक्रीमेंट। तो साइड इफ़ेक्ट का जो ब्लॉक है ये सक्सेसफुल कंपोजिशन पर ही कॉल होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार जब आपका रिकम्पोजिशन हो तो वो सक्सेसफुली हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फेल भी हो सकता है। तो उस केस में आपका ये साइड इफ़ेक्ट का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप इस साइड इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हो, और ये एक नॉन सस्पेंडेड साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपको ब्लॉक मिलेगा इसमें कोई आप सस्पेंडेड फंक्शन को कॉल वगैरह नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हमारे पास ये पर्टिकुलर साइड इफ़ेक्ट नाम का ब्लॉक मौजूद है। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट से ही थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके।